मंशा इधर से उधर थोड़ी होती है तो वो काम करके लाने का, वो छीन के लाने का काम हमारा। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करना चाहिए और नहीं तो करने पे मजबूर करने का काम हमारा। बराबर है क्या? बराबर है क्या? और इसके लिए हमको कमर कस के तैयार रहना है। हम दो तरह के हमारे शस्त्र हैं। एक है चर्चा। हम चर्चा करने में विश्वास रखते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने में विश्वास रखते हैं। श्रम मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, ब्यूरोक्रेटिक में कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, सबको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चर्चा हुई। लेकिन जहां चर्चा फेल होती है वहां संघर्ष जरूरी होता है। बराबर है? क्योंकि हमने इन्वेंशन नहीं किया। रामायण में हनुमान जी, अंगद जी गए थे रावण के पास कि भैया छोड़ दो सीता जी को, क्यों संघर्ष करवा रहे हो? बराबर है? वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो गए और फिर वानरों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसको हराया। बराबर है? महाभारत में श्री कृष्ण भगवान गए थे डिप्लोमेट बन के कि भैया इनको 5 गांव दे दो यार, 5 गांव छोड़ो, संघर्ष मत करो। दुर्योधन बोला नहीं, सुई के अग्र पे आएगा इतना भी नहीं दूंगा। संघर्ष हुआ और जो पांडव वीक थे, कमजोर थे, उन्होंने ज्यादा सैन्य होने वाले कौरवों को हराया। और जब अपना सिद्धांत बहुत सिंपल है, हम सीखते संस्कृति से। मैं बताता हूं, अगर वानर की सेना लेके रावण को हराया जा सकता है, हम इंसान हैं, हम हराएंगे कि नहीं? को हरा सकते हैं। लेकिन दिल में वो जीतने का जज्बा होना चाहिए और वो आपको पैदा करना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और छोड़ दो ये विचार कि हम बूढ़े हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ 7,500 रुपए लेने का नहीं। आज जिस घर में, जिस व्यवस्था में अपने घर के आप कर्ता पुरुष, आप पैसा लाते थे, आप सबको बाबा बोलते थे, सब लोग आप सामने प्लेट आती थी, पहले घी आपके प्लेट में गर्म भात में पड़ता था। बराबर है? आज 1,000 रुपए वाले बाबा को कोई बाबा बोलने को तैयार नहीं है। आज आपके पास 1,700 रुपए आते हैं। जब नाती का बर्थडे होता है, दौड़ के आती है, दादाजी मेरा बर्थडे है, नाना जी मेरा बर्थडे। 700-800 रुपए में क्या दिएगा एक बूढ़ा बुढ़ी? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिन्होंने काम किए, पैसे भरे, उनको नहीं। तो जब हमने ये बोला तो हमने मैडम को ये भी बोला, निर्मला सीतारमण जी को, कि मैडम आप मालिक का हमारे पेंशन में 8.33 डालते हैं, पूरा 12 डालो। जवानी में हमें पेमेंट मिलता है, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुढ़ापा हमारा सुधार। और दूसरी बात है, 15,000 की लिमिट है। आपकी अगर मिनिमम सैलरी 18,000 है तो 15,000 लिमिट करके आप ये स्कीम किसके लिए चला रहे हो? आप काम करवाना नहीं चाहते क्या ब्यूरोक्रेट से? आप इसको बढ़ाओ। तो अभी श्रम मंत्री जी ने दोनों हमारे सजेशन दिए और ये 15,000 की लिमिट 30,000 की करेंगे, ताकि इसमें ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग इससे बेनिफिट। हमने उनको सोल्यूशन दिए, हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते। एनएसी का जो भी एजेंडा है सिर्फ प्रॉब्लम बताने का नहीं, हम साथ में 4 सोल्यूशन देते हैं। 1, 2, 3, 4 चूज करो, इससे चुनो। तो हमने उनको सोल्यूशन दिए। देखो, 3 सोर्सेस से आपको पैसे आपके पास आने के लिए। एक तो ईपीएफओ के पास कितना पैसा कौन से जेब में रखा है उसको खुद को मालूम नहीं। तो उन्होंने अभी जब ये हमने बोला, शैलेंद्र जी बैठो आप आराम से, चिंता मत। तो उन्होंने अभी उस पर कमेटी बिठाई है, पूरे फंड का वैल्यूएशन होगा और 31 दिसंबर तक उस कमेटी का रिपोर्ट आएगा कि ये जो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे नहीं, कहां गया तुम्हारा पैसा? भाई तुम्हारा नहीं, हमारा। बराबर है? तो उसके ऊपर कमेटी बैठी है
31 दिसंबर तक कमेटी का रिपोर्ट उनको आएगा और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से कितना पैसा हम दे सकते हैं। हमने जब प्रेजेंटेशन किए तो उसमें हमने दिखाया उनको कि आपको हर साल आपके चोरी चपाटी के बावजूद 60,000 करोड़ ब्याज आता है हमारे फंड का, और हमें पेंशन में आप 14,000 करोड़ बांटते हो, तो हमारा असर खा गए, ब्याज खा गए, और फिर बोलते हो पैसा नहीं है। ये उनको हमने उनके सामने हमने स्टैटिस्टिक्स रखे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने कमेटी बिठाई और वो कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा।